Hello friends, welcome to today's video. Today we will be discussing about semiconductor. So friends, हम आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन्स हो, मोबाइल फ़ोन हो, डिजिटल कैमराज हो, इन सब में एक की एलिमेंट होता है जिनको हम सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। सेमीकंडक्टर मीन्स क्या होता है कि सेमी प्लस कंडक्टर, सेमी मीन्स हाफ होता है एंड कंडक्टर वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस। तो दोस्तों जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम कंडक्टिविटी के बेस पे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या होता है, कंडक्टर होता है, दूसरा इंसुलेटर होता है एंड तीसरा सेमी कंडक्टर होता है। तो अगर हमको पता करना है कि कौन सा एलिमेंट क्या है और हम उसको कैसे पता करेंगे, तो बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है जिसको परफॉर्म करके हम पता कर सकते हैं कि कोई सा भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कंडक्टर है, इंसुलेटर है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें सिंपल सा एक बैटरी लगा हुआ है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल, एक टर्मिनल बेसिकली से ये कनेक्टेड है, एक बल्ब कनेक्टेड है, दूसरा से कनेक्टेड है ये क्लिप। सिमिलरली इधर एक कनेक्शन बना हुआ है और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट हमको प्लेस करना है जिसको हमको चेक करना है। तो अगर हम आयरन को प्लेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आयरन का कील प्लेस किया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा कि ऐसा अगर हम कनेक्शन करते हैं तो ये लाइट जलने लगता है। ये लाइट जलने का क्या मतलब हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे प्लेस किए हैं ये कंडक्टर है। ओके, नाउ अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लकड़ी का एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पे अगर हम लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं और सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे लाइट नहीं जलती है। और लाइट नहीं जलने का मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारा इंसुलेटर है। ठीक है। अब अगर पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है मेटल, जो कि आप देख सकते हैं वाइट सिल्वर कलर में है सारे एलिमेंट। एंड दूसरा होता है नॉन मेटल, जो ये है इतने सारे, और एक यहाँ पे है। और तीसरे होते हैं मेटलॉइड, जो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होते हैं। पर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि हमारा सेमीकंडक्टर कौन सा एलिमेंट होता है इतने में से। तो सेमीकंडक्टर मोस्टली जो यूज होता है वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम यूज होता है। सिलिकॉन यूज होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि सिलिकॉन बहुत अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है और इसको हम सैंड से बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो और भी अदर रीजन्स है, पर ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से सिलिकॉन को हम मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसी एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। और जैसे कि हम जान चुके हैं कि कंडक्टर हम कैसे पता कर सकते हैं, इंसुलेटर कैसे पता कर सकते हैं, सिमिलरली सेमीकंडक्टर को भी हम पता कर सकते हैं। अगर हम कोई सेमीकंडक्टर का एलिमेंट हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होगा, ये लाइट इसी पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम बोले थे कि सेमीकंडक्टर हाफ कंडक्टर है। हाफ मतलब कभी ये इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा, कभी ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। मतलब कि अगर हम T इक्वल टू 0, मतलब जब हम टेम्परेचर कम रखते हैं और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब ये लाइट नहीं जलता है। नहीं जलता है मतलब उस समय ये इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेम ऑब्जेक्ट को वहीं पे प्लेस रहने देते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, एक थ्रेशोल्ड आने के बाद ये लाइट जलने लगता है। और जब ये लाइट जल जाता है तो हमको क्या पता चलता है कि ये एलिमेंट कंडक्टर के जैसा काम कर रहा है। सेम एलिमेंट है और सेम एक्सपेरिमेंट है, बस हम टेम्परेचर आने की इन्वायरमेंटल कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट है उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। मतलब कि वो इंसुलेटर के जैसा बिहेव कर रहा है कम टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर के जैसा बिहेव कर रहा है। इसीलिए हम इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा बिहेवियर कंडक्टिविटी का क्यों होता है। क्यों कुछ एलिमेंट कंडक्टर के जैसा बिहेव करते हैं और क्यों कुछ एलिमेंट इंसुलेटर के जैसा बिहेव करते हैं, और क्यों कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जो कभी इंसुलेटर के जैसा बिहेव करते हैं, कभी कंडक्टर के जैसा बिहेव करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि जो कंडक्टिविटी होता है उसके लिए क्या चाहिए होता है, क्यों कंडक्शन होता है। तो कंडक्टिविटी के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि कोई भी एटम में जो प्रोटॉन होते हैं
और न्यूट्रॉन होते हैं वो तो न्यूक्लियस के अंदर वो पैक होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ईजिली मूवेबल होता है और वो बाहर में फ्री रहता है। तो अगर ये फ्री है और मूवेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्टिविटी के लिए अकाउंटेबल होता है। अब दोस्तों हमें पता चल गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए कंडक्टिविटी के लिए। तब हम उस क्वेश्चन को अब फिर से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 के हिसाब से समझेंगे। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कि वाई सच बिहेवियर ऑफ कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे समझने के लिए एक्सप्लेनेशन 1 समझते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है कि कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और ये क्या होता है? ये एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है। ये इसमें क्या होता है, जैसे कि आयरन में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है और सल्फर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा? कंडक्टिविटी करेगा, ये कंडक्टिविटी नहीं करेगा। पर सेमीकंडक्टर के बीच में क्या होता है? इंटरेस्टिंगली यहाँ पे लिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिमिटेड होने के ही वजह से कभी ये फ्री के पास चला जाता है और कभी इसके पास डेफिशिएंट हो जाता है। तो जब डेफिशिएंट होगा तो इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा, जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या होगा कि कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि क्यों ऐसे कंडक्टिविटी बिहेव कर रहा है एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेनेशन 2 के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि एनर्जी बैंड डायग्राम के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्टिविटी हम डिसाइड करते हैं। ये एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है? एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो बैंड डायग्राम होते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ओरिजिनली जो एटम में प्रेजेंट होते हैं। और जब उनका एनर्जी इंक्रीज होता है, यहाँ पे हम लो एनर्जी बोल सकते हैं, इस साइड है, और यहाँ पे हाई एनर्जी है। ठीक है, तो जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बढ़ता है तो वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचा, इसका मतलब क्या हो गया कि वो कंडक्टिविटी के लिए रेडी हो गया, मतलब वहाँ से कंडक्शन चालू हो गया। नेचुरली मेटल में क्या होता है कि ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड एंड ये कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स ईजिली यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ईजिली जा सकते हैं। और जब ईजिली चल गए तो क्या हो गया? ईजिली इनका कंडक्टिविटी भी होने लगा। अब इंसुलेटर के केस में क्या होता है? जब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे बैंड गैप जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का, ये गैप बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किए हैं या फिर हीट दिए हैं या कुछ भी वे से हम यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है। इसके वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्शन बैंड में पहुँच ही नहीं पाता है। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाता है तो यहाँ पे कंडक्टिविटी भी नहीं हो पाती है। इसी के वजह से जो इंसुलेटर होते हैं वो कंडक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है। सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो बैंड गैप है वो यहाँ पे कम होता है। अब कितना कम होता है? हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है क्योंकि ये नेचुरली होता है। तो अगर हम सिलिकॉन का बात करें तो सिलिकॉन का बैंड गैप होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये इस अमाउंट ऑफ, यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। और जैसे ही ये जंप किया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ये कंडक्शन बैंड में आ गया और यहाँ से ये कंडक्टिविटी के लिए रेडी हो गया। तो क्या हो रहा है कि जैसे हम टेम्परेचर या इंक्रीज कर रहे हैं या फिर एनर्जी हम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप हो रहा है और कंडक्टिविटी चालू हो जा रहा है। बट बिफोर वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन्स सारे यहीं पे हैं, इसीलिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे एक सेमीकंडक्टर कम टेम्परेचर में इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है, और जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगता है। ये दो एक्सप्लेनेशन है जिससे हम समझ गए कि सेमीकंडक्टर कैसे कब इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है और कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। अब समझते हैं सिलिकॉन को, जो कि सेमीकंडक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्टडी
वाइज। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे लास्ट जो आखिरी ऑर्बिटल रहता है वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन होने के ही वजह से क्या होता है कि इनका एक कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी को डोनेट नहीं होता है, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, और सारे बॉन्ड यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हुआ है यहाँ पे, लेट सपोज ये t इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट के थ्रू बॉन्ड में बंधे हुए हैं, तो यहाँ पे कैसा बिहेव करेंगे, इंसुलेटर के जैसा। नाउ क्या करेंगे, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो सिलिकॉन का लैटिस है सारा जो बंधा हुआ है वहाँ पे वाइब्रेशन चालू हो जाएगा जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे वाइब्रेशन होने लगेगा तो क्या होगा कि इस बॉन्ड में लेट सपोज कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ गया। अब जैसे ही ये यहाँ पे बाहर आया, यहाँ पे एक खाली स्पेस छोड़ेगा, ये स्पेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं, उसको होल बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे फ्री है वैसे यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक किया तो ये भी क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसी तरह 2-3 और इंसिडेंट हुए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुए और ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसके वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिविटी चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि सिलिकॉन ही है और यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आया हुआ है, इसीलिए इसको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा टाइप क्या होता है कि जब यहाँ पे सिलिकॉन 4 एटम होते हैं तो हम एक कोई एक्सटर्नल बाहर का एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। बाहर का एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करने को प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है। जब हम किसी बाहर एलिमेंट को डोप करते हैं तो दो तरह का होता है। एक तो होता है कि जिसमें अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और एक तो होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं तो उनके पास क्या हो गया कि 5, लेट सपोज यहाँ पे एस बी का एग्जांपल है तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन इन चारों सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा। चूंकि ये एस बी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा है, सो ये डोनर इम्प्योरिटी कहलाया जाता है। इम्प्योरिटी क्यों, क्योंकि ये बाहर का एलिमेंट है, सिलिकॉन नहीं है, इसलिए इसको इम्प्योरिटी ट्रीट किया जाता है। और ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट्स फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बोरोन के केस में क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिए, चौथा क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जब भी इसको मिलेगा, और ये हमेशा ट्राई करेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये क्या होगा, एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होगा, और ये क्या करता है, एक क्रिएट्स होल। इम्प्योरिटी कौन सा हो गया, बोरोन। कौन सा इम्प्योरिटी हो गया, एक्सेप्टर। क्यों, क्योंकि एक होल क्रिएट कर रहा है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली एसबी को भी हम समझ सकते हैं कि एसबी कौन सा इम्प्योरिटी है, डोनर इम्प्योरिटी। क्यों, क्योंकि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन फ्री ये डोनेट करता है, इसलिए इसको डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है इसीलिए इसको एन टाइप बोलते हैं। और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो रहा है जिसका पॉजिटिव साइन होगा, आई मीन चार्ज उसका पॉजिटिव होगा, तो उसको हम पी टाइप बोलते हैं। तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हम एक्सटर्नल एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं सिलिकॉन के अंदर। चूंकि हम एक्सटर्नल एलिमेंट को इंटर करते हैं इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ तक हम दोस्तों समझ लिए हैं कि सेमीकंडक्टर में अगर हमको कंडक्टिविटी इंक्रीज करना है तो सबसे पहले हम क्या किए कि टेम्परेचर को चेंज किए, मतलब कम से बढ़ाएं। और दूसरा क्या किए, डोपिंग किए। डोपिंग में क्या किए, हम दो तरह का एलिमेंट को डोप किए हैं। कौन सा किए, जिसमें से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा जिसको हम एन टाइप बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा उसको हम पी टाइप बोलेंगे। ठीक है, और इन सारे को एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। और भी क्या होता है कि एक अलग टाइप का डेफिनेशन है जिसको हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बोलते हैं, आर दोज कंपोज्ड ऑफ सिंगल स्पीसीज ऑफ एटम्स सच एज सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन
इन कॉलम 4 एंड सेलेनियम एंड टेलुरियम इन कॉलम 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इनको हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बोलते हैं। दूसरे टाइप के कौन होते हैं? जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं, जो जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड होता है, और इसमें से भी थर्ड एंड फाइव को भी कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ नया सीखे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।